आत्मसिद्धि शास्त्र में मतार्थी के लक्षण चल रहे थे, उसका समापन करते हुए कहते हैं पण जीव मतात्मा निज मानादि काज पामे नहीं परमार्थ ने अनअधिकारी मान। कौन से जीव मतार्थी गिने जाएंगे कि जो मानादि मात्र अपने मान सम्मान के लिए, अभिमान की पूर्ति के लिए, बाह्य में प्रदर्शन आडंबर के लिए वे इस प्रकार का मानते हैं जैसा मैंने समझ रखा है, चाहे वह चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती का कहें, चाहे वह छठे सातवें गुणस्थानवर्ती का कहें, जो शास्त्र को समझ करके अपनी मति कल्पना से व्याख्या करे, अपनी मति कल्पना से मैंने इसमें ऐसा अर्थ समझा है, मैंने जो समझा है वही सत्य है और अन्य जो कहते हैं वह असत्य है, मिथ्या है, इस प्रकार का कथन करने वाला वह भी मानादि के लिए, अपने मान के लिए, अपने मत के हट के लिए इस प्रकार की व्याख्या करके उसी को सत्य कहते हैं। यदि वह अपने मत के अनुसार सत्य है तो वह सत्य नहीं कहा जाता है, सत्य तो निरपेक्ष होता है। इसलिए कहा पण जीव मतात्मा, जो मानादि का, जो मान सम्मान के लिए उस मत का हट करता है, तो कहा पामे नहीं परमार्थ ने, वह भी परम अर्थ को प्राप्त नहीं कर सकता। परम अर्थ किसे कहा? आत्मा का परम अर्थ है आत्मा का सिद्ध हो जाना। परम कहलाते हैं परम ज्ञानी, परम कहलाते हैं परम सिद्ध परमात्मा। जो परमात्मा तत्व आत्मा में ही रहा हुआ है, वह जब प्रकट हो जाता है तब कहा जाता है वह परमात्मा स्वरूप है। और ऐसे परमात्मा स्वरूप को प्रकट करने के लिए वह मत पंथ का यदि ऐसा कोई आग्रह करता है तो कहा जाता है कि उसको प्राप्त नहीं हो सकता है, वह उसके लिए अनअधिकारी, पात्र नहीं है, वह कुपात्र है। और ऐसा सावधान करके कहा कि यदि इस प्रकार का भी कोई मताविग्रह हो तो उसे भी निकाल देना, क्योंकि उसके बिना मोक्ष का अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता है, आत्मा का अर्थ नहीं प्रकट होगा, शुद्ध स्वरूप पा नहीं सकेगा, आनंद आत्मा का हो नहीं सकेगा। ऐसा कह करके फिर एक विशेष बात कही है और वह अगली गाथा में आई, नहीं कषाय उपशांतता, नहीं अंतर वैराग्य, सरल पणुन मध्यस्थता, ए मतार्थी दुर्भाग्य। यहाँ मतार्थी के जितने लक्षण दिए हैं उनमें अब यह अंतिम सार रूप कह दिया है, नहीं कषाय उपशांतता। यदि उसके क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय उपशमित, शमित नहीं हुए हैं। उपशांत का अर्थ होता है यदि जो क्रोधादि विभाव उदय में आ गए हैं उनको उदयावस्था रहित करता है, समय टाल देता है, दबा देता है, उपशांत कर देता है, उसको कहा वह उपशमन है। यहाँ जिस समय वह कषाय का तो उपशमन नहीं कर पा रहा है, क्रोध में उबल रहा है, मान में चूर हो रहा है, मायाचारी में, षड्यंत्र में, न जाने कैसे कैसे क्या क्या करूं कि जिससे मेरा धन और पद बढ़ता चला जाए, ऐसे वह अंदर में निरंतर माया कपट, एक अपेक्षा से दूसरी अपेक्षा से कि जो बाह्य में दिखाई दे रहा वह सारा असत रूप है। पांच इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से जो जो जाना देखा जाता है वह सारा पौद्गलिक है, वह सारा माया है। और उस माया के कारण से ही वह मायाचारी करता है। और इस कारण से कहा कि यदि वह निरंतर इस प्रकार से माया में ही मग्न हो रहा हो तो अंत में दिया कि यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से वह मृग तृष्णा रूप ऐसे लोभ में पड़ा हुआ है, लोभ में अंधा हो जाता है। उस समय उसको कहाँ ज्ञानी के वचन सुनने का भाव आएगा। इसलिए कहा नहीं कषाय उपशांतता, नहीं अंतर वैराग्य। अभी तक यहाँ बाह्य में त्याग, प्रत्याख्यान आदि कोई बताया कि ऐसा जिसके
मात्र जड़ क्रिया है, कोरी क्रिया है। लक्ष्य आत्मार्थ को प्राप्त करने का नहीं है, या आत्मार्थ तो हुआ नहीं है और मात्र बाह्य में इस प्रकार की कोरी क्रिया करता है। अभी तक तो मात्र क्रिया जड़ता की बात कही है, अब यहाँ कहा नहीं अंतर वैराग्य। अभ्यंतर में आत्मा में वैराग्य का भाव नहीं उमड़ता है। जैसे वैराग्य शब्द कहते हैं, वैसे ही यदि इस प्रकार से कोई वैराग्य की बात करता है तो वैरागी कहलाता है। वैराग्य जिसके अंतरतम में आया हो तो उसको नाम क्या देते हैं आप? वैरागी। और वैरागी आज रूढ़ अर्थ हो गया है। वैरागी का अर्थ होता है ये दीक्षा लेने वाला। आपको तो दीक्षा लेना नहीं है, वैरागी बनना है कि नहीं बनना है? दीक्षा लेने की बात नहीं आ रही, वैराग्य अंतरतम में है कि नहीं। वैराग्य किसे कहा कि रागादि से रहित दशा वह वैराग्य। और रागादि से रहित दशा कहां से प्रारंभ होती है? जैसे ही केवल प्रज्ञप्त वाणी सदगुरु के मुंह से सुन करके रागादि हेय है ऐसा उसने निश्चय कर दिया है, अवधारणा में पक्का कर लिया है, उस समय वह रागादि से विरत होता है, वह वैराग्य है। यदि वह ऐसा समझता है कि चतुर्गति रूप संसार यह निरंतर जन्म मरण का भयंकरतम दुख देने वाला है, अब मुझे चतुर्गति रूप संसार नहीं बढ़ाना है, भव भ्रमण नहीं करना है, तो भव भ्रमण न करना हो तो फिर क्या करेगा कि मोक्ष का मार्ग अपनाता है। और मोक्ष का मार्ग जब अपनाता हो तब कहा जाएगा कि वह बाहर में उस संसार को हेय मानता है, संसार की सारी कार्यवाही गतिविधि, संसार बढ़ाने के सारे कार्य को वो निकृष्ट मानता है। और अब वैराग्य अंदर में है कि नहीं, उसके लिए कहा कि क्या घर कारागृह लगता है? लगता तो होगा, घर कारागृह लगता है क्या? कहीं विद्यालयीन कक्षाओं में पढ़ा होगा कि काजल की कोठरी है घर, और चाहे कोई कितना ही सावधानी से उस काजल की कोठरी में अंदर घुसे तब भी उसमें कालिक लगती ही लगती है। आपने कभी अनुभव किया कि नहीं किया कि जिस समय घर में जाते से कभी रागी, कभी द्वेषी, कभी मोही, पता नहीं कौन कौन जिस समय चारों तरफ गिर जाते हैं, तो क्या कालिमा रागादि की लगती है कि नहीं? कितनी ही सावधानी रखो, वहां वो कवि कहते हैं कि अरे कितनी सावधानी रखो पर कालिक लगे बिना रहती नहीं है। यदि कालिक लगी है, कालिमा कर्म की लगी है, तो भव बढ़ जाएंगे। ऐसा जिस समय उसने केवली प्रज्ञप्त वाणी सुन करके निश्चय किया है, तो क्या वह कालिमा लगे ऐसे स्थान में रहना चाहेगा? अब कैसे हाँ कहें कि ना कहें, बड़ी मुश्किल है। बोलूं कि तो मुसीबत, ना बोलूं तो मुसीबत। हमें कालिमा को ज्ञान ही नहीं है। कालिमा, वह कालिमा कौन सी? राग की, द्वेष की, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, पांच इंद्रियों की आसक्ति में रति अरक्ति की, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह की, ये जितनी जितने हैं वो सारी कालिमा है। ये कर्म का कारण बनती है, कर्म कालिमा। जिस समय ऐसी कालिमा वहां जाते हैं, कहाँ जाते हैं कि जिस समय यहाँ से छूटते ही जब बाहर जाते हैं तो वह काजल की कोठरी है, कितना ही सयाना उसमें कितनी सावधानी रखे तब भी कालिमा तो लगती ही है। तो क्या ऐसा लगा कि यह काजल की कोठरी है? क्या लगा कि यह कारागृह है? क्या लगा कि मैं जंजाल, महाजंजाल में फंसी हुई हूँ, फंसा हुआ हूँ? मुझे तो बड़े जोर शोर से आकर के वैराग्य बताते हैं, महाराज जानती हूँ, मैं भी जानता हूँ महाराज, मक्कड़ जाल में फंसा हुआ हूँ। फंसे हुए झूठ बोलते हैं। यदि कभी ऐसा आपको कोई रस्सियों से बांध करके पटक दे और आप बोलते रहो कि हाँ मुझे पता है कि रस्सियों से बंधा हुआ हूँ, रस्सियों से बंधा हुआ हूँ, तो क्या उससे मुक्ति हो जाती है? क्या कुछ पुरुषार्थ नहीं करते हैं?
अपनी जितनी शक्ति होगी शरीर की वो सारी शक्ति लगा करके कसमसा करके उन रस्सियों को तोड़ देना चाहेंगे। और वैसे अपने से नहीं टूटे तो कोई जाता आता हो या कोई व्यक्ति उससे सहायता लेकर के उनको तोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। यदि आपको लगा कि जंजाल में फंस गया हूं, महाजंजाल में फंस गया हूं, अब दो शब्द महाजंजाल, जैसे जैसे एक से दो हुए, दो से फिर और बढ़ते चले गए तो जंजाल से महाजंजाल, क्या अनुभव में आता है कि जंजाल में फंसता जा रहा हूं? अनुभव आया ही नहीं है। यदि जंजाल महाजंजाल मान लिया होता तो तोड़ करके निकलते, चाहे वहां रहते हुए भी जंजाल से परे रहते, परंतु ऐसा होता नहीं है। वहां यदि थोड़ी सी भी रुचि आ रही है, मजा आ रहा है, तो समझना कि यह मुंह से तोता जैसा बोल रहे हैं, जंजाल में फंसी हुई हूं, जंजाल में फंसी हुई हूं। यदि जंजाल लगता हो तो निरंतर उस जंजाल को पूरा करके निकलने का भाव पक्का रखेगा। यहाँ कहते हैं ज्ञानी, जंजाल तो बहुत हैं और जिंदगी छोटी है, तृष्णा तो अनंत है और साधन या धन सीमित है। अब यहाँ साधन या धन चाहे व्यक्ति अपेक्षा से गिने, चाहे समष्टि अपेक्षा से गिने, चाहे इस ज्ञात पृथ्वी के समस्त साधन प्राकृतिक संसाधन गिन लें, चाहे आपके एक व्यक्ति के संदर्भ में गिन लें, सीमित है कि असीमित है? निश्चित है कि ये सारे सीमित हैं। ये पर्यावरणविद कहो, चाहे वैज्ञानिक कहो, चाहे हर क्षेत्र का ऐसा वैज्ञानिक घोषणा कर रहा है कि अरे ये अति दोहन कर रहे हो इस प्रकृति का, इस प्रकृति के साधन तो सीमित हैं। और यदि सब इसी पीढ़ी के निकाल करके भोग करके समाप्त कर दोगे तो अपनी अगली पीढ़ी, बेटे पोतों की पीढ़ी तो कंगाल हो जाएगी। तो यहाँ ज्ञानी कहते हैं साधन या धन तो सीमित है। चलो व्यक्ति अपेक्षा से सोचो कि सीमित है कि असीमित है। चाहे लाखों नहीं करोड़ों हो, चाहे अरबों हो, तब भी सीमित है। और तृष्णा अनंत है। साधन या धन सीमित है और तृष्णा अनंत है, तो फिर साधन या धन तो बढ़ाया नहीं जा सकता, तृष्णा को ही घटाना मिटाना पड़ेगा। और यदि जंजाल महाजंजाल तो बहुत बढ़ा रखे हैं और जिंदगी तो छोटी है, क्या जिंदगी को बढ़ा सकते हो? जिंदगी तो बड़ी नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर जंजाल छोटे करने पड़ेंगे। परंतु जंजाल तो न जाने कैसे अनायास जंजाल तो बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, अपने आप बढ़ते जाते हैं, बढ़ाते थोड़ी आप, बड़े सयाने मुझे आकर बड़े, और वो जंजाल पता नहीं कहाँ से जंजाल आ जाते हैं। मैंने कहा कि जंजाल तो मोल स्वयं लेते हैं और जिस समय इस प्रकार से एक के बाद एक आ जाते हैं तब कहते हैं न जाने कहाँ से आ जाते हैं। स्वयं बुलाते हैं बिना बुलाए, चाहे पूर्व कर्म के उदय से, चाहे वर्तमान के कुपुरुषार्थ से। ये जंजाल हमारे निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। और ज्ञानी कहते हैं जब तक ये जंजाल को जंजाल नहीं समझता है तब तक वह जंजाल को बढ़ाने से भी नहीं रुकेगा और फिर उसको तोड़ने का प्रबल पराक्रम भी नहीं छोड़ेगा। चाहे उन जंजालों के बीच में रहते हुए भी वह जंजाल से परे ऊपर तैरता हुआ ऐसा रह सकता है क्या? यह सारा लोक पौद्गलिक है। दो एक व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में जिस समय लोक की परिभाषा दी उस समय कहा यह अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस, अनंत स्पर्शमय है। क्यों? लोक में तो मैं भी हूँ जीव, और मेरे लिए मैं जिसका एक अंग हूँ, मेरे लिए भी ऐसा कैसे कहा कि अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस, अनंत स्पर्श वाला? लोक में मुख्यतः किसको माना? ये जो पृथ्वी कही जाती है पुद्गल, उस अपेक्षा से यह अनंत वर्ण वाला है। इसका अर्थ ये हुआ यह सारा पुद्गलमय है। यदि ये सारा पुद्गलमय है, परंतु फिर भी यहाँ सूत्रकार ये कहते हैं कि चाहे सारा चारों तरफ पुद्गलमय है, परंतु आत्मा उसके साथ रहते हुए, उनके बीच में रहते हुए भी
वह ऊपर तैरता है, ऊपर तैरता है। ये तो सूत्रकार की परिभाषा है। ऊपर तैरता का अर्थ दो कि चाहे राग द्वेष मोह वालों के, मोही व्यक्तियों, रागी द्वेषी मोहियों के बीच में रहते हैं, तब भी राग द्वेष मोह से परे रहते हैं, कहा जाएगा ऊपर तैरते हैं। चाहे राग द्वेष मोह रूप समस्त संसार रागी द्वेषी मोही हो रहा है, परंतु पंच परमेष्ठी कहें कि उनमें उत्कृष्ट कहें अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा या उत्कृष्टतम कहें सिद्ध परमात्मा ऊपर तैरते हैं। फिर इसको और दृष्टांत से कहते हैं कि चाहे कमल की नाल जड़ या भारी कीचड़ में रहती है, परंतु वह कमल का पुष्प इतना सुंदर सौरभ वाला ऊपर तैरता है। और ऐसा दृष्टांत देकर कहते हैं कि चाहे हम किसी भी प्रकार से इन पुद्गलों के बीच में होते हुए भी, कारागृह में रहते हुए भी, क्या हम ऐसा रह सकते हैं कि मैं इनसे पूर्णतः पृथक हूं, ऊपर ही ऊपर हूं, उनमें अलिप्त, अभोगी, निर्लिप्त, अनासक्त, अग्रद्ध, ऐसा रहने का अभ्यास जो करता है वह कहलाता है अंतर में वैराग्य। और यदि अंतर में इस प्रकार का वैराग्य नहीं है तो फिर कहा जाता है कि वह भी मतार्थ की परिभाषा में ही है। अभी मतार्थ का अर्थ मेरा मत ऐसा है, यदि आपने ऐसा मत बना रखा है और आपके परिजन परिचित ने दूसरा मत कहा नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, और आप उनके मत में आ गए, तो क्या हुआ? किसका मत मान्य किया? पंच परमेष्ठी में से अंतिम तीन का अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा की उन सदग्रस्त के आपके प्रियजन परिजन का मत मान्य किया। वीतरागी के मतानुसार चलते हैं कि रागी के मत के अनुसार चलते हैं? नहीं, अंतर वैराग्य। इसका अर्थ हुआ कि अंतर में वैराग्य उमड़ रहा हो, उस समय कहा जाता है कि वह रागी से प्रभावित नहीं होगा, निरंतर राग को हीन 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 करता जाएगा, और तब कहा जाएगा कि हाँ यह मुमुक्षु जीव है, मोक्षार्थी है, आत्मार्थी है। अन्यथा कहा जाएगा वो मतार्थी है। नहीं कषाय उपशांतता, नहीं अंतर वैराग्य, सरल पणुन मध्यस्थता, ये मतार्थी दुर्भाग्य। सरल पणुन मध्यस्थता, यहाँ सरलता हो। बहुत से मुझे कहते हैं मैं तो बहुत निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, लगन से अपना जो कार्य मुझे मिला हुआ है, चाहे घर का, परिवार का, चाहे व्यापार का, नौकरी का, पूरी लगन निष्ठा से कोई बेईमानी नहीं करता हूँ, कोई छल प्रपंच कपट भी नहीं करता हूँ, और बड़ी ईमानदारी से अपना कार्य करता हूँ। मैं क्यों इस प्रकार से धर्म ध्यान करूं? मेरे तो कोई पाप करता ही नहीं, मैं किसी का लूटता नहीं, अन्याय पूर्वक किसी पर इस प्रकार से धनार्जन करने का कोई मेरा ध्येय ही नहीं है। ईमानदारी से मैं जितना सम्यक लाभ लेना चाहिए उतना ही लेता हूँ। यदि कोई अपने व्यापार, व्यवसाय, उद्योग में इस प्रकार से ईमानदारी से कार्य करता है तो व्यापार नीति में मुझे पता है ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े दिन उसको कष्ट आता हो और बाद में उसकी पेट प्रतिष्ठा ऐसी बढ़ जाती है कि नहीं, अमुक व्यक्ति यह तो माल भी सही देता है और कीमत भी सही लेता है, तो व्यापार दिन तो दुगना चार चौगुना बढ़ेगा कि नहीं? तो ईमानदारी ये कोई धर्म हो गया? यद्यपि ऐसी ईमानदारी हो तो फिर कहा उत्तरायण सूत्र के तीसरे अध्याय में सोई अज्जु वयस धम्मो सिद्धस्त चिट्ठई निर्माणम परमम जाई धय स्थितिव पावो। तो यहाँ सोई अज्जु अभयस, जो सरल स्वभावी होता है उसमें धर्म टिकता है। सरल स्वभावी होना एक आधार भूमि है धर्म के लिए। इसलिए यदि कोई ऐसा कहते हो कि मैं इस प्रकार से निष्ठा पूर्वक अपना कार्य करता हूँ
कहीं भी बेईमानी नहीं करता, चाहे नौकरी करूं, चाहे व्यापार करूं, चाहे उद्योग चलाऊं, चाहे घर का कार्य करूं, मैं सब में पूरी ईमानदारी से कार्य करता हूं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, वह व्यक्ति यदि केवल प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण करे तो उसको तुरंत अंदर में गट उतरता है, क्योंकि सरलता यह मार्दव गुण, आर्जव गुण कहलाता है। क्रोध, मान, माया और लोभ, इसमें ये आर्जव गुण क्या है? नम्रता है, विनम्रता है, सरलता है, कोमलता है, ऋजुता है, लघुता है, सहृदयता है। ऐसा जो जीव होगा, प्रकृति की भद्रिकता, इस प्रकार का जो भद्र पुरुष है, भद्र पुरुष यानी भद्र पुरुष और स्त्री दोनों एक ही गिनना, जो ऐसा भद्र प्रकृति का है, उसमें धर्म टिक सकता है। जो कुटिल है उसमें अंदर ही अंदर न जाने कितनी गांठें भरी पड़ी हैं। गांठें हैं कौन सी? धन की गांठें, राग द्वेष की गांठें। धन की गांठें नहीं गिनते हो? अरे धन की गांठों से राग द्वेष की गांठें हैं, या राग द्वेष की गांठों से धन की गांठें हैं, दोनों ही है। यहाँ अंदर में खूब गांठें भरी पड़ी है, धन की गिनो या राग द्वेष की गिनो। और उस समय उसको यदि कोई महावीर के उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम सिद्धांत समझाएंगे तब भी कहा रे उसको नहीं समझ में आएंगे। उसको तो निरंतर लक्ष्मी, महालक्ष्मी देवी दिखाई देती है। महावीर कहाँ से दिखेंगे, सदगुरु कहाँ से दिखेंगे? तो कहा नहीं कषाय उपशांतता, नहीं अंतर वैराग्य, सरल पणु न मध्यस्थता। न तो इस प्रकार की सरलता है, और आगे दिया न मध्यस्थता। न यहाँ दोनों पर लागू पड़ेगा। न सरलपना है, न मध्यस्थ भाव है। ये मध्यस्थ भाव किस अपेक्षा से कहा? मध्यस्थ भाव यानी चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, चाहे राग का निमित्त हो चाहे द्वेष का निमित्त हो, चाहे मुझे साता पहुंचाने वाला है चाहे असाता पहुंचाने वाला है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये सारे जो अनुकूलता प्रतिकूलता बाधा, ये जो बाहर से आ रही हैं, उन सब में वह मध्यस्थ हो जाए। न तो वह सुख में फूले न दुख में घबराए, इसको कहते हैं मध्यस्थता। तो जो भी उसके अनुकूल प्रतिकूल बाहर में निमित्त आया है, चाहे वह व्यक्ति रूप में, चाहे वस्तु रूप में, चाहे स्थिति रूप में, चाहे परिस्थिति रूप में, तो उसमें उसके रूप, उस निमित्त के प्रति मध्यस्थ भाव। मध्यस्थ भाव यानी क्या? निरपेक्ष। मध्यस्थ यानी उपेक्षा, उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देना, या समभाव रखना, या सहन करना। शत्रु और मित्र दोनों में समभाव। यहाँ जिस समय पर पदार्थ के संदर्भ में समभाव आ रहा हो, तो बाह्य अपेक्षा से यह मध्यस्थ भाव कहलाता है। यह भी एक वैशिष्ट्य है। वह मध्यस्थ भाव कहाँ चला जाएगा? वह मध्यस्थ भाव बाह्य के निमित्त में समभाव आता है, तो फिर आभ्यंतर में वह मध्यस्थता, तटस्थ भाव, बढ़ते बढ़ते साक्षी भाव, साक्षी भाव से ऊपर उठते उठते ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, और अब ज्ञाता भाव दृष्टा भाव यानी उसको जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना। प्रथम तो उसको जानना देखना हो रहा है, तब तक कहा जाता है कि अभी छठे गुण स्थान पर मान लो, अभी चिंतन चल रहा है कि मेरे लिए सुख हो तो क्या, न दुख हो तो क्या, लाभ हो तो क्या, न हानि हो तो क्या, मान हो तो क्या, असम्मान हो तो क्या, सत्कार हो तो क्या, और दुष्कार हो तो क्या। इन दोनों में एक जैसा भाव आ जाए, तब तक कहा जाता है कि बाह्य में दृष्टि है। ज्ञाता दृष्टा सर्वोत्कृष्ट भाव कहा जाता है। तो यहाँ अभी मध्यस्थ भाव में मात्र साक्षी भाव, तटस्थ बुद्धि। तटस्थ का अर्थ होता है जैसे नदी बह रही है, उसमें दो तट हैं। ये तो कहा जाता है व्यवहार में से, परंतु दोनों तट कभी एक दूसरे से मिलते नहीं है, परंतु दोनों तटों के माध्यम से ही वह नदी का प्रवाह हो रहा है। तो इसलिए कहा दोनों में एक समानता मानो, वह मध्यस्थ भाव। सरल पणुन मध्यस्थता ए मतार्थी दुर्भाग्य। यदि इस प्रकार के किसी के लक्षण हैं तो मानो कि वह दुर्भागी जीव मतार्थी कहा जाता है।
दुर्भाग्य क्यों कहा कि अरे ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इन अवगुणों के स्थान पर गुण प्रकट कर सकूं, ऐसा मुझे मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है। और विशिष्ट पुण्य के सातिशय पुण्य के फलस्वरूप मुझे केवली प्रज्ञप्त वाणी सुनने का अवसर मिला है, और फिर भी यदि इस प्रकार की ये गुण मेरे प्रकट ना हो तो दुर्भाग्य है, ऐसा कहकर के यहाँ पर अब आगे अंतिम समापन में कहते हैं लक्षण कहा कया मतार्थिना मतार्थ जावा काज हवे कहू आत्मार्थिना आत्म अर्थ सुख साच। अभी तक 10-12 गाथाओं में मात्र मतार्थी किसे कहते हैं, चेतावनी देने के लिए, सावधान करने के लिए, मतार्थ को निकाल देने के लिए कौन कौन से मतार्थ हैं ऐसा हमारे अंदर में पड़ा हुआ है पर हमें एहसास नहीं होता है कि अरे ये भी मतार्थ है क्या। तो पहले सारे जो मैंने अभी तक मतार्थ नहीं माने हैं उनको भी सूत्रकार इंगित करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि ये बातें मता विग्रह है, मतार्थ है, उसमें आत्मार्थ का परमार्थ का कार्य नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले उसको दिया है। इसलिए किस अपेक्षा से दिया, मतार्थ जावा काज। लक्षण उसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य मात्र यदि मैंने अंदर में ऐसा कोई मत पाल रखा है, हट पाल रखा है तो उसको मैं निकाल दूं। कभी कभी कहा जाता है जिस समय ज्ञानी के पास जाएं उस समय जो मैंने समझ रखा है वह सारा बाहर छोड़ करके आ जाऊं। जिस समय विपश्यना शिविर में मैं भी गया था, क्योंकि निश्चित है कि किसी मत का मैं मानने वाला हूं ऐसा मैं मान करके वहां गया था। क्यों? क्योंकि मैं तो तीर्थंकर महावीर के मत को मानने वाला। आप तीर्थंकर महावीर के, और सतीश जी से पूछूंगा, मैं महावीर के मत को मानने वाला। महावीर ने कोई मत, पंथ, संप्रदाय स्थापित किया क्या? महावीर का कोई मत है कि नहीं? महावीर ने जो पाया था वह सत्य पाया था, जो प्रकट हुआ उनको ज्ञान में वह सत्य था, और वे चूंकि सत्य को जानने पाने वाले हैं और वही उन्होंने प्रकट किया, तो महावीर को मानना या सत्य को मानना, महावीर के मत को मानना। महावीर सत्य कहते हैं इसलिए मैं महावीर को मानता हूं, वो मत नहीं है, मत से परे है, मत से परे है। क्यों? क्योंकि सत्य कभी भी मत के अपेक्षा से नहीं होता है, सत्य तो मत से परे होता है। और इसलिए यदि मैं महावीर के मत के मानने वाला, मैं जैन धर्म का अनुयायी ऐसा मान करके, और वहाँ पर इसी प्रकार से कोई न कोई किसी न किसी धर्म का मानने वाला बन करके जिस समय अंदर जाता है, तो उस समय 10 दिन तक, क्या नाम था उनका, गोयनका जी नाम भी था, गोयनका जी सबसे पहले कहते हैं कि जो अपना अपना मत लेकर के यहाँ पर आए हैं, पहले उस मत को, पंथ को, संप्रदाय को, धर्म मत को बाहर उगल करके उल्टी करके आ जाओ, जा करके आ जाओ। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा नहीं करोगे तो सत्य समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ तो फिर भी सत्य उनकी अपेक्षा से सत्य क्या है उन्हें तो वह समझाना था, परंतु यदि मैंने तो सत्य मेरी अपेक्षा से सत्य ऐसा महावीर का नहीं सुना था। महावीर ने यह नहीं कहा कि मेरी अपेक्षा से सत्य, महावीर ने कहा यह सत्य है। अंतर समझ रहे हैं? यह सत्य है, आत्मा सत्य है, आत्मा को छोड़ करके शेष सारे असत्य हैं। यदि ऐसा महावीर कहते हैं तो फिर प्रधान जी बड़े चिंतित हैं, महाराज कैसे समझें कि यह सत्य है, कैसे समझें कि यह असत्य है, कैसे समझें कि ये सत्य बोलते हैं कि असत्य बोलते हैं, कैसे समझें कि ये जो हमने पाठ पर ला करके 5 महीने के लिए बिठा दिया है वो सत्य कहते हैं कि असत्य कहते हैं, ये हम कैसे निर्धारित करें। बड़ी समस्या है इनके सामने। वस्तुतः सत्य
सत्य तो सत्य है, उसको किसी मत से, पंथ से, संप्रदाय से, आमना से, व्यक्ति से नहीं जोड़ा जा सकता। वह निरपेक्ष है, जैसा है वैसा ही महावीर ने कहा। यदि महावीर के उस सत्य को जानकर और स्वयं उस सत्य को पहचान कर उस सत्य स्वरूप, सत स्वरूप आत्मा के अनुभव में डूबकर, रस मग्न होकर यदि कोई कहता है कि मैंने उस सत रूप आत्मा को, असत रूप आत्मा को, दोनों को समझ करके असत रूप शरीर आदि से पूर्णतः भिन्न सत रूप आत्मा का अनुभव किया है, और फिर वह अनुभव प्रकट किससे होगा कि वह अनुभव प्रथमतः शब्द रूप प्रकट होता है, परंतु वह शब्द कोरा नहीं होता है, उसके साथ में वह अनुभव मिला रहता है। और यदि वह सामने मुमुक्षु जीव है तो पहचान जाएगा कि यह उद्गार अंदर के हैं कि कोरे शब्द हैं। हृदय के उद्गार निकल रहे हैं, अनुभव के उद्गार निकल रहे हैं कि मात्र शब्द रूप विवेचन हो रहा है, ऐसा अंतर समझ में आता है। आगे परीक्षा के लिए कहा कि जैसा वे कह रहे हैं वैसा सुनकर, समझकर, अवधारणा में पक्का कर यदि स्वयं, अब ज्ञानी कहते हैं आत्मा के ज्ञान गुण से आत्मा को, स्वयं को जानो, स्वयं ही स्वयं की आत्मा का अनुभव करो। मैंने ऐसा अनुभव किया है, अनुभव में आता है। यदि मुझे पर पदार्थ का अनुभव आता है, यदि 5 इंद्रियों के माध्यम से जिस विषय को इनके माध्यम से ग्रहण करता हूँ, मन से मनन करके फिर अनुभव करता हूँ कि हाँ यह सुखद है, अधिकांशतः लगता है कि यह दुखद है, तो सुखद और दुखद का अनुभव किसने किया? इसका अर्थ यह हो गया कि अनुभव मेरा गुण है। यदि मुझे पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले उस रागादि विकार का अनुभव आ सकता है, तो पर पदार्थ के स्थान पर स्व पदार्थ और स्व पदार्थ का जो गुण है उसका अनुभव आकर के मुझे स्वयं अनुभव आ सकता है कि मैं वस्तुतः इन सबसे पूर्ण विशिष्ट अनंत आनंद का कंद चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं। और जिस समय अंदर में ऐसा आपके हूं निकल जाए अनुभव से, तब मानो कि जो कथाकार है वह सत्य कहते हैं, और ऐसा जो सत्य कहता है वह सत वचन है, वह सत गुरु हैं, और उसी से सत रूप प्रकट होकर के परम सत रूप परमात्मा हुआ जाता है। ऐसा ज्ञानी प्रमाणित करने के लिए 7-10 में व्याख्या प्रगति सूत्र में स्पष्ट आया है। अपने स्वयं के आत्मा के ज्ञान से, अपनी प्रज्ञा से उसका पर्यवेक्षण करके क्यों नहीं अनुभव करते हो कि महावीर जो कहते हैं वह सत्य है, या इंद्रभूति जो कहते हैं वह सत्य है। यदि अंदर के अनुभव से आपको सत्य लगे तो महावीर को सत्य कहते हैं, ऐसा मानना, अन्यथा मत मानना, अन्यथा मत मानना। चाहे कितना ही कहे, आपके अनुभव में जब तक नहीं आएगा तब तक उसको नहीं मानेंगे, ये भी पक्का है। यहां तक कि यदि तीर्थंकर महावीर भी कहें और तब भी लाखों ऐसे होते हैं कि जो नहीं मानते हैं, वैसे के वैसे लौट जाते हैं। क्यों? उनके अनुभव में नहीं आया। क्यों नहीं आया? उनके अनुभव में जो 5 इंद्रियों के विषयों का अनुभव है वह उनके ऊपर दिखाई दे रहा है। वे कहते हैं कि मुझे साक्षात इनका अनुभव आ रहा है, और आप कहते हैं अंदर झांको। आपने ध्यान साधना में अंदर उतर जाओ, गहरे उतर जाओ, ये शब्द सुने होंगे ना जी। मैं जैसे ही गहरा उतरता हूं तो मैंने विपश्यना भी और गहरे उतर जाओ। पहले तो संवेदना ऊपर की, मोटे मोटे रूप में अमुक अंग के ऊपर उठने वाली संवेदना, और उसके बाद में फिर अंतर के अंगों में कैसी कैसी संवेदना हो रही है, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, आड़े से तिरछे, इस प्रकार से अंदर में गहन से गहन संवेदना का पता लगाओ। तो मैंने अंदर गहन से गहन उतर करके मान लो
गहन अंदर उतर करके मैंने देखा, अरे धक 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 कुछ कर रहा है, फड़फड़ फड़फड़ कुछ कर रहा है, वो फेफड़ा फड़फड़ कर रहा है, तो वो दिल धड़धड़ कर रहा है, तो पेट गड़गड़ कर रहा है। तो अंदर उतरा तो क्या मिला मुझे? अंदर उतरने का क्या अर्थ? अरे अंदर किसके अंदर उतरना है? अरे शरीर के अंदर नहीं उतरने का कहा है, शरीर को तो असत रूप कहा है, इससे परे हटना अंदर उतरना है। अब ये बड़ी मुश्किल है, अंदर झांको, तो अंदर झांकना है ना, आपने क्या समझा अंदर झांकना? अंदर में हमारे यहाँ एक तो हृदय बड़ा महत्वपूर्ण कहा जाता है हमारा, तो कहते हैं हृदय को हमने महत्वपूर्ण, हृदय तो वहां जिस समय हृदय का वर्णन पढ़ते हैं शरीर विज्ञान के अनुसार, तो कहते हैं वो ऐसा लिचलिचा, पता नहीं इतना भद्दा आकार है उसका, उसको क्या देखें, परंतु हृदय को हमारे यहाँ श्रृंगार साहित्यकारों ने कैसा वर्णित कर रखा है। ओहो, हृदय कैसा होता है, और वस्तुतः जो शरीर विज्ञान के अनुसार हृदय है वो कैसा होता है। तो वस्तुतः अंदर झांको का अर्थ यहाँ पर इस पौद्गलिक शरीर से परे अपने आप का अनुभव करना। यदि पौद्गलिक शरीर का अनुभव आ रहा है, यदि आत्मा के स्थान पर शरीर, जिस समय 10 दिन का शिविर करके और पास में ही आचार्य श्री उस समय हस्तीमल जी महाराज साहब विराज रहे थे, तो वहाँ उनके दर्शन सेवा के लिए चला गया था। मैंने कहा क्या अनुभव आया? मैंने कहा कि मात्र शरीर तक ही ध्यान सीमित रहा। ध्यान कहाँ तक सीमित रहा? ध्यान की एकाग्रता में यहाँ पर शरीर के माध्यम से श्वास के बाद, फिर संवेदना के बाद, फिर और गहन से गहनतम, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम संवेदना पर ध्यान एकाग्र करा करके फिर कहते थे ये उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, उत्पाद है, व्यय है, उत्पाद है, व्यय है। अब इसमें तटस्थ हो जाओ, ये उत्पाद व्यय तो निरंतर चलता रहेगा आदि कह करके वो जो कहते हो। फिर मैंने कहा मात्र ध्यान की एकाग्रता के लिए शरीर या शरीर की श्वास या शरीर के संवेदना तक सीमित कर दिया महावीर, उसके बाद प्रारंभ होते। महावीर उसके बाद प्रारंभ होते। ध्यान साधना में आपने महावीर को कहां से माना है? शरीर से परे हटने का। जब भी आचार्य भगवान बीच में जिस समय निर्देश देते होंगे क्या कहते हैं? शरीर से परे हट जाओ, शरीर से दृष्टि हट जाए। जिस समय शरीर का जानना, शरीर का देखना, शरीर का अनुभव करना, शरीर के माध्यम से होने वाले जितने अनुभव हैं उन सब से परे हट जाता है, उस समय कहा जाता है कि अपने आप का अनुभव आता है। और जो अपना अनुभव है वही प्रामाणिक है, प्रत्यक्ष प्रमाण तो वही है। जब तक प्रत्यक्ष में प्रमाणित नहीं हो जाए तब तक कोई भी नहीं मानेगा कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। जिस समय ऐसा अनुभव आता है उस समय कहा जाता है मतार्थ चला गया है, आत्मार्थ का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। और निश्चित रूप से आत्मार्थ का लक्ष्य होते से ही वह फिर अंदर में जो जो मतार्थ पड़ा हुआ था वह चला जाएगा। अभी तक क्या कहा था? अभी तक कहा था कि ये मतार्थी के लक्षण हैं, अब आत्मार्थी के लक्षण कह रहे हैं। तो मतार्थी के लक्षण मात्र इस दृष्टि से कहे थे कि वह यदि मतार्थ कहीं कोने कचरे में भी अंदर गहन में पड़ा हुआ है तो निकाल करके फेंकना। इसमें कहीं भी अन्य ऐसा मतार्थी है वह जड़वादी, जड़ क्रियावादी है, वह थोथा ज्ञान वाला है, वह कोरी क्रिया का प्रदर्शन करता है, वह मात्र ज्ञान बघाड़ता है, लक्ष्यदार प्रवचन देता है, वह मतार्थी है। ऐसा कहने का न सूत्रकार का दृष्टिकोण है न मेरा दृष्टिकोण है। यदि ऐसा विवेचन करते हुए, विवेचन सुनते हुए यह पक्का हो जाता है कि यदि इस प्रकार की जो मतार्थी के लक्षण दिए हुए हैं वे लक्षण यदि मुझ में पाए हों मैंने तो उनको निकाल। मात्र इस लक्ष्य से मतार्थ जावा काज, दूसरे का वह मतार्थ निकल जाए इसलिए नहीं कहा। मेरे अंदर इस प्रकार का मतार्थ पड़ा हुआ है तो निकल जाए, इस लक्ष्य से इनका वर्णन किया है। हवे कहूं आत्मार्थिना
आत्म अर्थ सुख साज। सुख साज, यहां सुख साज क्या अर्थ? सुख की सज्जा, सुख शैया। सानाम सूत्र में सुख शैया दुख शैया सब यह है। सुख शैया कौन सी? जिसमें आत्मा को आत्मा का आनंद का अनुभव आता है, वह सुख शैया। और जब तक आत्मा का आनंद नहीं आता है तब तक कहा दुख शैया। ये संयमियों के संदर्भ में आया है सानाम सूत्र में। अभी उसमें नहीं जाते हैं। सुख साज यानी जिसमें अनंत आत्मिक सुख का अनुभव आता हो, वह आत्मार्थ सद जाए, सिद्ध हो जाए, उसके लक्ष्य से अब यहाँ आत्मार्थी के लक्षण कहे जाते हैं। आत्मार्थी किसे कहते हैं? अभी तक यदि मतार्थी के लक्षण समझे हों तो फिर आत्मार्थी उसका विलोम मान लें, विलोम आत्मार्थी। परंतु फिर भी यहाँ पर वैशिष्ट के प्रदर्शन के लिए फिर आत्मार्थी किसे कहते हैं उसका भी सकारात्मक उत्तर देते हैं। आत्मज्ञान त्या मुनिपणु। अब आत्मज्ञान त्या मुनिपणु, मुनिपना किससे? मुनिपना किससे? यहां न कम्मुणा बम्मणो होई, नहीं। कर्म से ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से क्षत्रिय नहीं होता है, कर्म से वैश्य नहीं होता है, कर्म से चांडाल नहीं होता है। एक गाथा दे करके उत्तराधि सूत्र में कहा कि जो कर्म से ब्राह्मण, अब कर्म से ब्राह्मण कैसा कहा जाएगा? कि जो वास्तव में वेद वेदांग का अध्ययन करता है। वेद यानी क्या? वेद यानी शास्त्र। शास्त्र किसे कहते हैं? कि जो ज्ञानियों ने सत्य स्वरूप असत स्वरूप का प्रतिपादन किया है, जिसका निरूपण उसमें हो, वह शास्त्र। यदि ऐसे शास्त्र का पठन पाठन करने वाला है तो वह ब्राह्मण है। जन्म से ब्राह्मण नहीं गिना जाएगा। जो ऐसा क्षत्रिय है, अब क्षत्रिय किसे कहा? कि जो यदि कर्म रिपुओं से युद्ध करने वाला, कर्म को शत्रु, बाहर के शत्रुओं का संवार करने वाला, यहाँ आध्यात्म का विषय है। उत्तरार्जुन सूत्र कह रहा है, भगवान महावीर की वाणी कही जाती है। तो यहाँ पर शत्रु का दमन करने वाला वह क्षत्रिय कहलाता है। और हम जब भी कहते हैं 24 के 24 तीर्थंकर ये क्षत्रिय थे। क्षत्रिय यानी बाहर में युद्ध करने वाले। हाँ, इन्होंने युद्ध करके राज्य वैभव प्राप्त किया था। 6 खंड साधने के लिए 3 तीर्थंकरों ने 16, 17, 18 ने युद्ध किया था। और ये वह युद्ध तो बाहर में हमें दिखाई दे रहा है, उसको तो उन्होंने तुच्छ त्याज्य मान करके छोड़ करके वापस युद्ध किससे किया? उन्होंने कहा वह युद्ध करके मैंने क्या लाभ लिया? महसूस हो गया उनका कि अरे कोई सार्थक नहीं रहा, कर्म बांधे। इसलिए वे किससे युद्ध करते हैं? कि जिस समय अपने ही आत्मा पर आने वाले इन कर्म शत्रुओं से युद्ध करके उनको परास्त करते हैं तो कहा जाएगा क्षत्रिय है। और यहाँ होने वाले तीर्थंकर क्षत्रिय हैं। किस अपेक्षा से? कुल अपेक्षा से। महावीर कुल को मानते ही नहीं। कुल से, उस कुल में जन्मा है इसलिए वह महान है महावीर के इसमें? देखो महावीर क्या, महावीर स्वयं क्षत्रिय कहे जाने वाले। ये कहे जाने वाले क्यों बोले महाराज? कहे जाने वाले क्यों बोले? मैंने कहा जाता है, हमारे यहाँ आगम में आया है कि क्षत्राणी माता त्रिशला क्षत्राणी के पुत्र हैं। यदि ऐसा सिद्धार्थ राजा के पुत्र हैं तो वे दोनों तो निश्चित रूप से क्षत्रिय थे। तो यहाँ इन्होंने जन्म लिया है तो क्षत्रिय हैं। परंतु वस्तुतः वे कैसे हैं? तो यदि यहाँ यह भी कह दिया जाए कि वे तो ब्राह्मण हैं, तो मंत्री जी आपकी आज्ञा हो तो बोल देता हूँ क्योंकि इनके पास शिकायत आ गई थी कि आगमों के विरुद्ध उदय मुनि लिख देते हैं और क्या महाविनिषण वाले छाप देते हो। तो अब मैंने मान लो अभी इसलिए इनसे पूछा, मैं कह रहा हूँ महावीर ब्राह्मण थे, आपने चाहे और कुछ नहीं तो कल्प सूत्र तो पढ़ा होगा। सबसे पहले गर्भ में कहाँ पर आए थे? देवानंदी ब्राह्मणी के गर्भ में ऋषभ दत्त के कुल में आए थे और इतने दिनों तक वहां रहे और फिर उस समय
ध्यान गया देवेंद्र का, और फिर उन्होंने कहा अरे हिरण्यकशिपु देव क्या कर रहे हो, होने वाले सारे तीर्थंकर तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं और ये क्या आश्चर्य हो गया है। वहां से उठा करके उनको कहाँ ले जाओ कि माता त्रिशला के गर्भ में प्रतिस्थापित करो, प्रत्यारोपण करो। यहाँ यदि शरीर विज्ञान जनन विज्ञान की अपेक्षा से कहा जाए तो फिर वे किसके पुत्र थे? इन दोनों के पुत्र थे। और यदि मैं शरीर विज्ञान कहकर के रुक जाऊं तो इस प्रकार के कई महावीर मिशन के संपादक जी के पास समाचार आ जाएंगे, ये कैसे छाप दिया आपने। तो फिर मैं कहता हूं व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में जिस समय इंद्रभूति गौतम ने पूछा, भगवान ये देवानंदा ब्राह्मणी जब आपका दर्शन कर रहे थे तब उनको ऐसा रोमांच क्यों हुआ आया था, उनके स्तनों से दूध क्यों झरने लगा था, वे एक टक आपको क्यों देखने लग गई थी, ऐसी क्या विशेष बात है। भगवान फरमाते हैं ये मेरी माता हैं, मैं इनका आत्मज पुत्र हूं। कौन कह रहे हैं? आगम कौन? आगम किसका? आगम व्याख्या प्रकृति सूत्र। और उत्तर किसका? उत्तर स्वयं भगवान महावीर देते हैं कि मैं इनका पुत्र हूं। अब मान लो मैंने ऐसी प्रतिपादना कर दी और सारी दुनिया महावीर को क्षत्रिय कहती है और आपने शीर्षक दे दिया महावीर ब्राह्मण थे। एक अपेक्षा से कहता हूं कि महावीर चूंकि कुल अपेक्षा से मानते ही नहीं थे कि किसी कुल से ब्राह्मण होता है कि कुल से क्षत्रिय होता है, वे तो जो बाह्य में आत्मा का जैसा पुरुषार्थ होता है उसके अनुसार मानते हैं। तो बाह्य में पुरुषार्थ वेद वेदांग का कहो कि शास्त्रों का निचोड़ कहो कि जो उन्होंने कहा है वो ऐसा कहा है कि शास्त्र के शास्त्र रचे जा सकते हैं। तो शास्त्र की रचना करने वाला कौन कहलाएगा? बताओ, शास्त्रों की रचना कौन करता है? और शास्त्रों की रचना नहीं, शास्त्र उन्होंने तो मात्र शास्त्र इतने शास्त्रातीत आगमातीत आगम खोल करके पढ़ाते हैं क्या? महावीर आगम खोल के पढ़ाते थे। यदि शास्त्र खोल करके पढ़ाते हो तो फिर मेरे जैसे हो गए। सकल प्रत्यक्ष जिनका ज्ञान हो गया है वो जो फरमाते थे वो सत्य होता था और उससे सुन सुन करके इंद्रभूति आदि गणधरों ने 14 पूर्वों तक का ज्ञान प्राप्त कर लिया। बताओ कितने शास्त्र उनके माध्यम से रचे गए, तो ब्राह्मण ठहरे कि नहीं। और आगे उत्तराधीन सूत्र में एक जय घोष विजय घोष में भी आया हुआ है, हरिकेशी के अध्ययन में भी आया हुआ है। ब्राह्मण किसे कहा कि जो हिंसा झूठ चोरी मैथुन परिग्रह आदि व्रतों का पालन करता है वह ब्राह्मण है। महत्व किसका आया? बाह्य में आत्म पुरुषार्थ किसमें कर रहा है? तो क्षत्रिय का अर्थ होता है कि जो अपने कर्म शत्रुओं को युद्ध करके परास्त करता है वह क्षत्रिय कहलाता है। जो ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करता है करवाता है वह ब्राह्मण कहलाता है। और देखो महावीर के तीर्थ में कि उनके 11 गणधर और उनके उस समय के जो 4400 शिष्य थे वे कौन थे? 4411 पहली बार में जो संयम लेते हैं उनमें से 11 गणधर बनते हैं, वे सारे कैसे? ब्राह्मण। कल्प सूत्र कहता है यह हीन कुल है, नीच कुल है, मांग कर खाने वाला याचक कुल है। याचक कुल वालों को उन्होंने गणधर बना दिया। कहां की बातें लिख देते हैं। जिस समय इस प्रकार के ब्राह्मण कुल यानी कैसी साधना करने वाले ऐसे ब्राह्मण, तो यहाँ कोई भी कर्म से यानी जो वह कार्य कर रहा है, यहाँ कर्म के स्थान पर थोड़ा सा मैं कर्म के स्थान पर कार्य कहूंगा कि बाह्य में जो वो कार्य कर रहा है उसके अनुसार उसका गिना जाएगा। यदि मनोव्यापार कर्म का बंध किससे होता है उसके लिए आया है व्याख्या प्रकृति सूत्र में कि मन के शुभाशुभ व्यापार से कर्म का बंध होता है। वहां शब्द क्या दिया है? व्यापार। और समझ रहे हैं व्यापार क्यों बोला है? अरे आप क्या करते हैं?
व्यापार करते हैं। किसका व्यापार करते हैं? यदि शुभाशुभ का व्यापार कर रहे हैं तो वैश्य, शुभाशुभ के व्यापार से परे होने का पुरुषार्थ करे तो वैश्य। और चांडाल किसे कहा जाता है? तो कहा जो चांडाल प्रकृति का है वह चांडाल कहलाता है। यहाँ तीर्थंकर महावीर के तीर्थ में क्षत्रिय स्वयं भी और कितने ही राजा तलवर मांडविक आदि वे उनके शिष्य, यहाँ साधु साध्वी श्रावक श्राविका, फिर उनके ब्राह्मण भी, फिर उनके वैश्य भी, आनंद आदि कितने सारे। और उसके बाद चांडाल है क्या? हरिकेशी मुनि जन्मे कहाँ थे? चांडाल कुल में। पूर्व में चित्त संभूत किस में जन्मे थे? चांडाल कुल में। तो महावीर कहते हैं अरे जन्म से कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, वह कार्य कौन सा करता है इसकी महत्ता है। इसलिए यदि वहां वे कहते हैं कि यदि ओंकार का जाप करे तो वह इस प्रकार का ब्राह्मण कहलाएगा, यदि वह इस प्रकार का क्षत्रिय का युद्ध करे तो वह क्षत्रिय कहलाएगा। ऐसा नहीं है। न ओंकारेण ब्रह्मणो न ब्रह्मचर्येण ब्रह्मणो, इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है। जो इस प्रकार से वेद वेदांग के स्थान पर शब्द देते हैं कि जो शास्त्रों का पारायण करता है, आत्मा परमात्मा के लोक के स्वरूप को समझने का कार्य करता है और बाह्य से वह इस प्रकार से सदाचार का पालन करता है तो वह ब्राह्मण कहलाता है। जो ओंकार की ध्वनि करता है वह इस प्रकार का नहीं माना जा सकता है। वस्तुतः जो ओंकार नहीं, पंच परमेष्टि के, हमारे यहाँ पर पंच परमेष्टि के, इनमें भी औं का अर्थ निकाला हुआ है। समण सुत्तम इस प्रकार की गाथा पड़ी हुई है। तो यहाँ पर वस्तुतः कौन इसमें कैसा होता है इसका अर्थ देकर कहा कि समयाय समणो होई ब्रह्मचर्येण ब्रह्मणो नाणेण या मुनि होई तवेण होई तावसो। समयाय समणो हुई, जो समभाव में रहता है, आत्म भाव में विहरण करता है, वह समता का साधक है। समयाय समणो, वह श्रमण या समण कहलाता है। जो स्वयं में श्रम करता है वह श्रमण है। जो बाह्य में अनुकूल प्रतिकूल में सम रहता है वह समण है। जो शमन करता है कषायों का वह समण है। यहाँ ऐसा कहकर के कि जो समयाय समणो होई ब्रह्मचर्येण ब्रह्मणो, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह ब्राह्मण है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ मात्र एक नहीं, यहाँ पर पांचों शील सदाचार में सम्मिलित होते हैं। आगे का नाणेण या मुनि होई, कि जो ज्ञान का क्षयोक्षम करके आत्मज्ञान में विहरण करता है वह मुनि होता है। उत्तरायण सूत्र क्या कह रहा है? ज्ञान से मुनि होता है। मुनि किसे कहेंगे? ज्ञान है तो मुनि है। समयाय समणो होई, समभाव भी कब आएगा? कि ज्ञान होगा तो समभाव, आत्मभाव, आत्मरमणता आएगी, ज्ञाता दृष्टा भाव आएगा। इसका अर्थ है कि यदि ज्ञान है तो वह मुनि कहलाता है। नाणेण या मुनि होई तवेण होई तावसो, कि जो तप में प्रविष्ट होता है वह तापस है। और यहाँ इस बात पर इसलिए जोर दिया गया है कि यदि ज्ञान नहीं है तो मुनित्व नहीं है। इसके लिए प्रमाण ये उत्तरायण सूत्र भी दिया है, व्याख्या प्रकृति सूत्र में भी आया हुआ है कि जो ज्ञान संपन्न है, जो दर्शन संपन्न है, वही अणगार कहलाता है। फिर उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में आया है कि जो संयमी है उनके 27 गुण कौन से होते हैं। उसमें कहा ज्ञान संपन्न हो, दर्शन संपन्न हो, चारित्र संपन्न हो। तो वहां पर भी ज्ञान संपन्नता की विशेषता आ गई है कि वह ज्ञानी हो, सर्वभावाभिगम का ज्ञाता हो। उस अपेक्षा से भी ज्ञान की महत्ता, तो ज्ञान हो तो वह मुनि कहलाता है। तो यहाँ आत्मज्ञान त्या मुनिपणो ते साचा सदगुरु हो, बाकी कुल गुरु कल्पना आत्मार्थी नहीं चोर। अन्य जो भी कुल गुरु आदि की कल्पना है वह आत्मार्थी उसको मान्य नहीं करता है। वो किसे मान्य करता है? कि जिसमें आत्मज्ञान हो
वह मुनि है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले, कराने वाले ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम